जैन साथियों, चलिए आज बीपीएससी हेडमास्टर में करेंट अफेयर से पूछे गए सभी प्रश्न को हल करते हैं। इसमें 28 जून और 29 जून को जो आपका बीपीएससी हेडमास्टर का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जितने भी आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम एक साथ किए हैं। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपका फर्स्ट है क्वेश्चन का आपका कि भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह आपका है अंजी नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह पुल आपका अंजी नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन आपका है कि संघीय बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2022-23 की अवधि में पीएम आवास योजना के तहत कितने आवास बनाए जाएंगे। तो याद रखिएगा 80 लाख आवास बनाए जाएंगे। ऑप्शन बी होगा। इस बार देखिए, आपका जो क्वेश्चन पूछा है ये केंद्रीय बजट 2022-23 से क्वेश्चन पूछा है, जबकि क्वेश्चन पूछने से आया था उसको केंद्रीय बजट 2023-24 से, क्योंकि आपको पता है कि 2023-24 का अंतरिम बजट है, यानी इसका बजट अब नया सरकार बना है फिर से पारित होगा, तो अंतरिम बजट है। इसी कारण से हो सकता है आपका इससे क्वेश्चन न पूछकर आपका बजट 2022-23 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको हम अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपका जो केंद्रीय बजट 2022-23 है इससे आपको हम एक बार रिवाइज करवा दें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको हम बोल दिए तो आपको करवाएंगे। 2022-23 के बजट से आपका संबंधित जितने भी आपका फैक्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे आपको हम करवा देंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन का आपका संघीय बजट 2022 में गति शक्ति योजना के लिए आगामी 25 वर्षों के लिए कितने बजट आवंटित किया गया है। देखिए, इसमें बात कहा गया था 110 लाख करोड़ का। ध्यान रखिएगा, 110 लाख करोड़ की बात कही गई थी, लेकिन हो सकता है आपका बीपीएससी इसका आंसर बी दे दे 107 करोड़, लेकिन इसका आंसर हम चलेंगे ऑप्शन ई के साथ। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें 110 लाख करोड़ की बात कही गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ई ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। आप देखिए, यहाँ भी देखिए कि आपका बजट से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन 2022-23 के बजट से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 2022-23 के बजट से क्वेश्चन पूछा है, तो आपको 2022-23 का बजट एक बार हम आपको जरूर करवा देंगे। क्वेश्चन का 4 है। क्वेश्चन कर रहा है इनसेट 3D निम्नलिखित में से किस तारीख को लॉन्च हुआ था। अब देखिए, यहाँ पर फंसाया है कैसे, क्योंकि देखिए हाल ही में आपको पढ़ाए थे कि इनसेट 3DS ये उपग्रह लॉन्च किया था, जो मौसमी उपग्रह है। तो ये लॉन्च किया था आपका 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। इनसेट 3DS लॉन्च किया। यहाँ क्वेश्चन पूछा क्या, इनसेट 3D ये अभी लॉन्च नहीं किया है, ये आपका जुलाई 2013 में ही लॉन्च किया है। ठीक है, इनसेट 3D जुलाई 2013 में ही लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। 25 जुलाई 2013 को लॉन्च किया था, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपसे पूछता इनसेट 3DS, तब आपका आंसर ए होता 17 फरवरी। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से फंसा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किसे उर्दू साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ये क्या आपका सादिका नवाब को सम्मानित किया है। और पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा किसके लिए किया है, तो इसके पुस्तक का नाम है राजदेव की अमराई। इस पुस्तक के लिए इसे अवार्ड यह मिला है, यानी उर्दू के साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है राजदेव की अमराई पुस्तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन का आपका 2017 में निम्नलिखित में से किसे स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। अब इसका मतलब नहीं बनता है, आपको एग्जाम ले रहे 2024 में और क्वेश्चन पूछ रहे आप 2017 से। ठीक है, पता नहीं लगता है, क्वेश्चन हमको लगता है 2023 में ही बना है। ठीक है, बहुत पहले ये क्वेश्चन बना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछने को उचित नहीं बनता है। 2024 से एक भी प्रश्न नहीं पूछा है। इसका मतलब लगता है कि आपका ये क्वेश्चन पेपर 2023 में ही बना था। ठीक है, इसका आंसर आपका जगह शिल्पा शेट्टी, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन करा कि ये क्रिकेट एशिया कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश किया था। ये क्या था आपका श्रीलंका और पाकिस्तान। ठीक है, पहले आपका होने वाला था पाकिस्तान में ही, लेकिन भारत ने पाकिस्तान में मैच खेलने से इनकार कर दिया, तो उसके बाद श्रीलंका को भी इसके यानी मेज़बान का सदस्य बनाया गया था। उसके बाद ये आपका श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों जगह मैच हुआ था, लेकिन भारत केवल श्रीलंका में ही खेला था। ठीक है, पाकिस्तान में मैच नहीं खेला था, और भारत फाइनल
मैच जीता भी था। एशिया कप फाइनल भारत ही जीता था श्रीलंका को हराकर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में से किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे निम्न था? ये था आपका बिहार। ठीक है, बहुत सारा आपको बताता होगा कि मेघालय होगा, मेघालय नहीं होगा, आप सर्च कर लीजिए, बिहार ही होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन करा खगोल वैज्ञानिक के द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल अमात्य राजसू नामकरण किस आधार पर किया गया है? इसे किया आपका जापानी के सूर्य देवी के नाम पर। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन करा केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल स्पॉन्ड स्कीम के तहत निम्न में से किस अवधि के लिए विस्तारित की है? ये कि आपका 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन का आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतरण रिपोर्ट में 2023 में निम्नलिखित में से क्या खुलासा किया है? इसमें खुलासा किया है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया गया है। ऑप्शन सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा कल्याण हेतु भारत में आदिवासी के लिए निम्न से कौन सा अभियान शुरू किया है? ये किया है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन करें नीति आयोग द्वारा योजना आयोग को प्रस्थापित कर नीति आयोग का स्थापना कब किया था? तो ये क्या था आपका 1 जनवरी 2015 को। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का स्थापना किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करा संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटा का कितना हिस्सा था? ये था आपका 6.4%। ऑप्शन ए होगा। देख सकते हैं आपका ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका 2022-23 के बजट से क्वेश्चन। अब देख सकते हैं कितना क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 16 है कि हम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? ये क्या था आपका अहमदाबाद गुजरात में। एक आपका क्लास हम फेस्टिवल से भी करवा देंगे क्योंकि फेस्टिवल से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी आपको 2023 और 24 में फेस्टिवल हुआ है उससे संबंधित आपको एक क्लास हम करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका 17 है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का नेचर द्वारा लुप्तप्राय घोषित सोरैया पंडुयाना पौधा निम्न से भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ये आपका तमांगलंग मणिपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 19 है, क्वेश्चन कर है किस वर्ष विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल प्रथम उड़ान फ्लाइट 100 कहाँ से कहाँ तक भरा है? ये भरा आपका वर्ष 2023 में लंदन के हाथनो एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के जाने तक एक कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन करा कि 59वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक 17 नवंबर 2023 को कहाँ हुई थी? ये आपका हुआ था पटाया थाईलैंड में। ठीक है, ऑप्शन ए होगा पटाया थाईलैंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन आपका 21 है, क्वेश्चन अगर आपका भारतीय तटरक्षक दल के कौन सी जहाज ओमान के 3 दिवसीय यात्रा पर 29 नवंबर 2023 को गया था? ये क्या था आपका सजग। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन अगर आपका कि निम्न में से कौन एक संघीय बजट 2022-23 के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं था? देखिए, उत्पादकता इसमें शामिल था, पीएम गति शक्ति शामिल था, जलवायु शामिल थे, लेकिन ये आयकर के परिवर्तन ये शामिल नहीं थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। क्वेश्चन का 23 है, क्वेश्चन अगर आपका उपभोक्ता संरक्षण कानून 2023 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने किस धारा के तहत तेजाब होगा क्रय से संबंधित सेफ्टी नोटिस जारी किया है? ये आपका होगा धारा 19। ठीक है, धारा 19 के 3 के 1 के तहत। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 24 है कि जल जीवन मिशन स्कीम किस केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? ये क्या था आपका 2019-20 के बजट में। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है, क्वेश्चन कर आपका कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग हेतु वर्ष 2023-24 में कितनी महिलाओं को चयनित किया गया है? तो इसमें बात किया गया था आपका 15,000 महिला की चयनित की। ठीक है, 15,000 महिलाओं की चयनित की। तो आपका 15,000 किसी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन ई होगा इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप टेंशन नहीं लीजिए कि आपके एग्जाम ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे, क्योंकि देखिए आपको हमेशा बीपीएससी यानी हेड मास्टर के एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया करंट अफेयर से। बहुत पुराना क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम होगा बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम होगा, उसमें आपको ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, आपको 2023 से
2023 से आपका कुछ क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, लेकिन 2024 से भी प्रश्न आपको रहेंगे, लेकिन 2023 से भी आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में रह सकता है, लेकिन 2024 से ही आपका अधिकांश क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। आप देखे होंगे कि पिछले बार जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 या टीआरई 1 या टीआरई 3 जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आप देखे होंगे कि जो आपका यानी वर्तमान की घटना है वहीं से आपका करेंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस बार भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यानी 2022-2021 से? तो आप टेंशन मत लीजिए, बीपीएससी हेडमास्टर के क्वेश्चन देख करके आप टेंशन मत लीजिए कि आपको क्या होगा। जितना आपको हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है, उतना आप पढ़ के जाइए। हाँ, आपको जो 2023 का आपका 6 मंथ का एक क्लास करवाए थे, ठीक है, 6 मंथ का आप देखे होंगे एक क्लास करवाए हैं, और जो आपको पीडीएफ मिला है उसको एक बार आप क्लास करके जरूर जाइएगा, क्योंकि 2023 से भी कुछ क्वेश्चन आपको रहेंगे। और 2024 के जितने भी आपको क्लास करवाए हैं उस सभी देख कर जाइए, आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न रहेंगे। हाँ, आपके एग्जाम के लास्ट में आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका हम क्लास करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनने दे दिए हैं, क्वेश्चन जैसे ही बन के आते हैं आपको हम एक इम्पोर्टेंट क्लास आपको करवा देंगे, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक आपका लंबा क्लास यानी 2 घंटा को चाहे 2.5 घंटा को आपको हम करवा कर आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। लेकिन जितने आपको हम पढ़ा दिए हैं वो सभी आप पढ़ के जाइए, वहीं से आपको क्वेश्चन देंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए होते हैं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।